नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को ZIIEI यानी जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर द एजुकेशन इनिशिएटिव शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार द्वारा संकलित एक बहुत ही रोचक नवाचार के बारे में आपको बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को सरल भाषा अधिगम के तहत हमारे मध्य प्रदेश के नवाचारी शिक्षक द्वारा दिया गया शून्य निवेश पर आधारित एक रोचक नवाचार बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है कहानियों से लेखन प्रोत्साहन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानियों से लेखन प्रोत्साहन। कहानियाँ सुनना तो हमको बहुत अच्छा लगता है और जब हम बचपन में छोटे थे तो हमको और भी ज़्यादा रोचक लगता था। तरह तरह की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मनोरंजक कहानियाँ, कोई ना कोई एडवेंचर की कहानियाँ, ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार बच्चों को भी कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। कहानियों का संसार उनको बहुत रोचक लगता है। तो शिक्षक ने इस बात का ध्यान दिया और सोचा कि कहीं क्यों ना बच्चों को यदि कहानियाँ सुनना पसंद है तो उसी के माध्यम से बच्चों की काल्पनिक शक्ति स्ट्रॉन्ग की जाए, उनकी काल्पनिक शक्ति स्ट्रॉन्ग की जाए, साथ ही साथ उनको निबंध लेखन शैली में भी इम्प्रूव किया जाए। तो यही अगला नवाचार है, कहानियों से लेखन प्रोत्साहन। इसके तहत बच्चे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ की आवश्यकता होती है, वो है पेपर, पेन और कागज़ की, और तरह तरह की कहानियों की जो शिक्षक उन्हें सुनाते हैं। अब इसका जो क्रियान्वयन है वो प्राथमिक और माध्यमिक शाला के बच्चे कर सकते हैं। अब जो कहानियों का रोचक संसार है, इसके तहत शिक्षक बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं उनके मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग। जैसे यदि बच्चा छोटा है तो उसको पंचतंत्र की कहानियाँ सुना दी गई, और यदि बच्चा बड़ा है तो उनको एडवेंचर की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, या तो फिर डिटेक्टिव वाली कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। तो वैसी कहानियाँ बच्चों को शिक्षक सुनाते हैं। लेकिन एक बहुत खास बात का शिक्षक ध्यान देते हैं, वो है शिक्षक जब कहानियाँ सुनाते हैं बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर हाव भाव का, एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं कहानियाँ सुनाते समय, जिससे बच्चे बोर ना हो कहानियों में एक्सप्रेशन लाने की वजह से। तो शिक्षक जब कहानियाँ सुनाते हैं, उसके बाद सुनाने के बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कहानियाँ सुनाने के बाद कि अब बच्चे मैं तुमसे प्रश्न करूँगा। तो शिक्षक कहानियाँ सुनाने के बाद बच्चों से प्रश्न करते हैं। अब जब प्रश्न का उत्तर बच्चे देते हैं, ये प्रश्न करने का उद्देश्य रहता है कि बच्चों को कहानी समझ में आई कि नहीं। जब शिक्षक को लगता है कि हाँ बच्चों को कहानी समझ में आई तो वो क्या करते हैं, बच्चों से बोलते हैं बच्चों अब तुम जो कहानी सुने हो वो लिखो। अब बच्चे उस कहानी को लिखते हैं। अब लिखने के बाद शिक्षक को जब ये लगता है कि बच्चे अच्छी तरीके से उस कहानी को लिख पा रहे हैं, मतलब बच्चों की स्मरणीय क्षमता तेज हो गई, वो स्मरण कर सकते हैं कहानी को। अब उसके बाद टीचर बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अब अपनी जो कहानियाँ हैं उसको तुम चेंज करो, उसका सार चेंज कर सकते हो कहानी का, है ना, उसको और रचनात्मक बना सकते हो तुम। तो बच्चे उस कहानियों को रचनात्मक बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद शिक्षक अगले स्टेप में बच्चों से बोलते हैं कि अब तुम कहानी जो लिखे हो उसको सुनाओ। अब शिक्षक जब बच्चे कहानी लिख लेते हैं तो उसको पढ़कर सुनाने के लिए बोलते हैं। अब बच्चे पढ़कर सुनाते हैं उस कहानियों को। इस तरीके से बच्चों की स्मरणीय शक्ति, उनकी काल्पनिक शक्ति और उनकी निबंध लेखन शैली स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें वो निपुण होते हैं। तो ये था हमारा नवाचार, कहानियों से लेखन प्रोत्साहन। आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आपको नवाचार बहुत अच्छा लगा है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे, ये हम आशा करते हैं। और यदि आपसे अनुरोध करते हैं, यदि ये वीडियो आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और यदि Facebook के माध्यम से देख रहे हैं ये वीडियो तो चैनल को लाइक कीजिए। हमारे ZIIEI चैनल Facebook को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।